श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रीमती राधा रानी की, हरि नाम संकीर्तन की निताई गौर। भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि नामे तस्थामि वैकुंठे, नामे योगी नाम हृदयेषु, यत्रो गायन्ति मद्भक्त तत्र तस्थामि नारद। अब मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, कलयुग में कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। इसे कभी कभी हम कीर्तन करते हैं क्योंकि जहाँ कीर्तन है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कीर्तन है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ कृष्ण है। भगवान श्री राम एक दिन अपनी लीला समाप्त करके अयोध्या से साकेत जा रहे थे। सब भगवान श्री राम के साथ जाने को तैयार हो गए। सारी अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के साथ जाने लगी, लेकिन हनुमान नहीं थे। आपको पता है हनुमान भगवान श्री राम से बहुत प्यार करते। जब भी सेवा का नाम आता है, प्रेम का नाम आता है, तो हनुमान जी सबसे पहले याद आते हैं। भगवान श्री राम ने कहा सब तो है लेकिन हनुमान नहीं। वो शिष्य, वो भक्त कितना भाग्यशाली है जिसको भगवान याद करता है। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन वो भाग्यशाली होते हैं जिसको भगवान याद करता है। भगवान ने कहा सब तो है लेकिन हनुमान नहीं दिख रहे, बिना हनुमान के मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो हनुमान चाहिए। सब ढूंढने निकले, भाई हनुमान कहाँ है? भगवान श्री राम ढूंढ रहे हैं, उसकी वजह से बैठे हुए ढूंढते 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 पता चला एक जगह राम कथा चल रही थी, वहां हनुमान जी बैठे हुए। श्री राम हनुमान जी से पूछा, भाई भगवान श्री राम याद कर रहे, चलो। कह रहे कि आप भी हमारे साथ साकेत चलो। मुझे नहीं जाना। अरे आप क्यों नहीं जाओगे? भगवान श्री राम आपका इंतजार कर रहे, आप नहीं जाओगे? कह रहे हैं मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां भगवान श्री राम तो होंगे, लेकिन भगवान श्री राम का कीर्तन नहीं होगा, वहां भगवान श्री राम की कथा नहीं होगी। और मुझे पता है वहां साकेत में तो भगवान रहे न रहे, लेकिन जहाँ कथा और कीर्तन होगी वहां तो भगवान जरूर होंगे। इसके लिए जहाँ यहाँ जितने राम अवेलेबल होंगे शायद वहां नहीं होंगे, इसके लिए मुझे वहां रहना है। इसी कहते हैं नामे तस्थामि वैकुंठे, नामे योगी नाम हृदयेषु, यत्रो गायन्ति मद्भक्त तत्र तस्थामि। यहाँ तक कि मैंने शास्त्रों में ऐसे भी पढ़ा है कि जहाँ कृष्ण नाम का कीर्तन होता है समस्त देवी देवता होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, समस्त देवी देवता वहाँ आ जाते हैं और ठाकुर स्वयं सब कुछ छोड़ के कीर्तन सुनने आ जाते हैं। इसलिए ये विश्वास रखना, जब भी हम प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी आके विराजमान हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इसका उदाहरण सूरदास जी है। सूरदास जी अपने भाव से जब भी कीर्तन करते, कृष्ण आके सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और कृष्ण ऐसे बैठते जैसे सूरदास जी को पता ना चले, लेकिन भक्त भी आकर भक्त है, उसको उसकी खुशबू से पता चल जाता था कि मेरे कृष्ण आए हैं। और सुंदर सुंदर पद गाते, और सुंदर सुंदर पद गाते, और जब सुंदर सुंदर पद गाते तो कृष्ण तो बैठ जाते सुनने के लिए। और कृष्ण कभी कभी किसी ग्वाले के रूप में आते तो सूरदास जी समझ जाते। सूरदास जी कहते तुम कितने भी रूप बनाओ श्याम सुंदर, मुझे पता है हो तुम्हें, हो तुम्हें। मीरा जब भी पद गाती, मीरा जब भी कीर्तन करती, कृष्ण सुनने के लिए आ जाते।
तभी तो कहते हैं वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है, वो बेवफा नहीं है मेरा प्यार है। इतना अंतरात्मा से पुकारो, इतना अंतरात्मा से पुकारो कि वो जहां भी हो वो आ जाए। श्री राम, वो जहां भी हो वो आ जाए। इसे भक्त कीर्तन करते हैं, हे प्रभु हम आपको पुकार रहे हैं, हम आपको याद कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। सुनो सुनो, 7 तारीख को निर्जल एकादशी। कितनी अच्छी खुशखबरी है। 7 तारीख को क्या है? निर्जला एकादशी है। और एकादशी कोशिश कीजिएगा, जिनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कोई टैबलेट नहीं है, और हो सकता है उस दिन गर्मी 39 38 हो, लेकिन फिर भी एकादशी, क्योंकि अभी मौसम का कोई भरोसा, कभी गर्मी कभी ठंडी, कभी बारिश कभी तेज धूप, तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन गर्मी का भरोसा नहीं है, बारिश का भरोसा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी का भरोसा है, वो रखवाएगा, उसका भरोसा है। इसे अभी से ही खूब पानी पीना शुरू कर दीजिए, खूब खा लो, क्योंकि 7 तारीख को कुछ भी खाना पीना नहीं है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर।